दिल्ली में एक बड़ी हार के बाद आम आदमी पार्टी अब पंजाब में डबल स्पीड से तत्पर होती हुई नजर आ रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़ी ही बुरी तरह से हार गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को एक डर सता रहा है, पंजाब के हाथ से चले जाने का डर। पंजाब के सीएम भगवंत मान अब बड़ी ही तेजी से काम करते हुए नजर आ रहे हैं और आज सीएम भगवंत मान द्वारा पंजाब की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिस बैठक में सभी जिलों के डीसी एसएसपी भी मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ड्रग्स की रोकथाम को लेकर बताया जा रहा है। ये मीटिंग आज चंडीगढ़ में होगी। उत्तराखंड के भारत चीन तिब्बत सीमा क्षेत्र के पास से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत चीन सीमा क्षेत्र के माणा कैंप के पास भारी बर्फबारी के दौरान निर्माण कार्य कर रहे लगभग 57 मजदूरों की बर्फ में दबने की खबर सामने आ रही है। प्रशासन द्वारा बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 15 मजदूरों को निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और अन्य जगहों पर भी 3 दिन से लगातार बर्फबारी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ को लेकर लगी याचिका खारिज कर दी है। ये खबर देखिए। याचिका में याचिकाकर्ता आनंद लीगल एडवोकेट फंड ट्रस्ट ने दलील दी थी कि रेलवे प्रशासन मौतों की वास्तविक संख्या को छिपा रहा है, जो 18 बताई गई थी। इसके बाद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भगदड़ के दौरान करीब 200 मौतें हुई हैं। कोर्ट ने पूछा कि क्या याचिकाकर्ता ये दावा कर रहा है कि राज्य सरकार इस मुद्दे को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि 200 मौतों के कथित दावे का क्या सबूत है। याचिकाकर्ताओं के वकील की संक्षिप्त सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रभावित लोगों को कोर्ट में आना चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून बनवाने के लिए 94 दिनों से आमरण अनशन कर रहे जगजीत सिंह डिल्लेवाल जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। खारिज तो नहीं हो रही, गर्मी ज़्यादा होने काफ़ी है। करीटा बंद कर दो ਹੀਟਰ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। कंबल भी बाहर की ਇਹ ਵੀ ਹੁਣੇ हेडरोट ला दो एक, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ एविल तो हेडरोट लगा दो एक। श्री लाल तो नहीं है कितना बड़ा, देखियो एक मिनट बड़ा बाबा, राजू लाल तो नहीं कितना बहुत बंद कर दो। लेकिन सरकार को उनकी सेहत की बिल्कुल परवाह नहीं है। सरकार एमएसपी कानून लाकर उनकी मांग पूरी नहीं करेगी। न जाने सरकार की किसानों से ऐसी कौन सी दुश्मनी है जिसके कारण वो हमारे देश के अन्नदाता को इतना प्रताड़ित कर रही है। क्या सरकारों का और अन्य नेताओं का अब सिर्फ यही काम रह गया है कि वे बस एक दूसरे की कमियां और खामियां ही गिनवाते रहते हैं? उनका काम अब केवल मंचों पर बड़े बड़े भाषण देना बन गया है। इस मामले को लेकर किसान नेता अभिमन्यु कोहर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि परसों से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गिर रहा है। परसों सुबह उनका ब्लड प्रेशर 176/107 तक शूट अप कर गया था। उसके बाद जो मौके पे मौजूद डॉक्टर हैं, उन्होंने 2-3 घंटे बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा प्रयास किए। उसके बाद बीपी कुछ हद तक कंट्रोल आ पाया। कल सुबह लगभग 5:30 बजे के आसपास जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को 103.6 का उससे भी ज़्यादा बुखार हो गया। शरीर में बहुत ज़्यादा कपकपी आ रही थी, शरीर में बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, हमें पूरी मॉनिटरिंग करनी है। लेकिन दोनों मोर्चों के नेताओं ने उसको नकार दिया। वहीं पे डॉक्टरों ने जो प्रयास किए गीले पानी की पट्टी से, उन प्रयासों की वजह से शाम होते होते बुखार कंट्रोल में आ गया और कल शाम को उनकी ड्रिप शुरू करी गई। ड्रिप में एक परेशानी सबसे बड़ी ये आ रही है कि उनके बाएं हाथ में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ गई है, बहुत ज़्यादा सूजन भी आ गई है। ज़्यादातर नसें उनकी ब्लॉक हो चुकी हैं, क्योंकि 48 से 72 घंटे तक ही एक ड्रिप काम करती है।
तो हाथ में जो सोजिश आई है उससे इन्फेक्शन का भी खतरा बना हुआ है। और जो कल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की लेटेस्ट जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें कई चिंताजनक चीजें सामने आई हैं। दिल्ली के विधानसभा सत्र के दौरान जब कल विपक्षी नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी सिंह को जब विधानसभा जाने से रोका गया तो आतिशी सिंह द्वारा विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी शुरू कर दी गई, जिसमें आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं ने भी भाग लिया। और आज जब आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी सिंह को विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया तो आतिशी सिंह ने क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि ये देश लोकतंत्र से नहीं, संविधान से नहीं, ये देश तानाशाही से चलता है। लेकिन हम इस तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। हम जो आम आदमी पार्टी का पूरा विधायक दल है, हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश में संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के साथ। देखिए जरा यहाँ पे आप पूरा नजारा देखिए, पूरा आप नजारा देख सकते हैं कि सैकड़ों सीआरपीएफ के दल को इकट्ठा किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? ये क्या कोशिश हो रही है? आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने की कोशिश हो रही है। इसलिए हम राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि आखिरकार इस देश को, संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की है। इसके बाद जब आतिशी सिंह जी राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपने के लिए निकली तो पुलिस द्वारा उन्हें बीच रास्ते में रोका गया, जिसके बाद आतिशी सिंह द्वारा मौजूदा पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। इस खबर में भी बस इतना ही। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन।